दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। हम डिप्रेस्ड क्यों होते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझानी है, आपको बतानी है, ताकि आप उन बातों को समझ सको और वो तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सको, ताकि आप अपनी आने वाली ज़िंदगी को खुशगवार बना सको और जो भी आपको ऊपर वाले ने दिया है, थोड़ा या बहुत, आप उसमें खुशियाँ तलाश कर सको। आपकी ज़िंदगी में किसी तरह का शो ऑफ ना हो। आप खाओ तो अपने लिए, पहनो तो अपने लिए। आपके अंदर किसी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए, गुरूर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, किसी तरह का ईगो नहीं होना चाहिए। आपकी नज़र में कोई कमतर ना हो। अगर आप मुझसे पूछो कि हम डिप्रेस्ड क्यों होते हैं, तो मैं आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में और ऐसे अल्फाज जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे बताऊंगा। हम डिप्रेस्ड तब होते हैं जब हमारे अंदर से ग्रैटिट्यूड ख़त्म हो जाता है, मतलब हम अनग्रेटफुल बन जाते हैं। जो भी हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं हैं और की रट लगाए हुए हैं। और जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से आर्टिफिशियल बन जाती है। ज़िंदगी का रुख चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, सोचने का ढंग बदल जाता है, खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो हमें मेडिसिन देता है और कहता है मेडिटेशन करो, उन तमाम थॉट्स को रोको जो आपको परेशान कर रही हैं। अब हम उन थॉट्स को रोकने में लग जाते हैं। जब भी वो थॉट्स हमें परेशान करती हैं हम मेडिटेशन करने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें किस वजह से हैं? क्योंकि हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड ख़त्म हो गया है। हम उन चीज़ों में खुश नहीं हैं जो ऊपर वाले ने हमको दी हैं। हमने खुद अपनी ज़िंदगी मैसअप कर ली है। और जब हम 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद डिप्रेशन से बाहर आते हैं तो हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारी मुस्कुराहट आर्टिफिशियल, हमारी बातें आर्टिफिशियल, और हमारे चेहरे पर इतनी मासूमियत होती है कि किसी को भी तरस आने लगता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, नोटिस किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए सबसे पहले आपको ऊपर वाले ने जो भी दिया है आप उसमें खुश रहना सीखिए और ज़िंदगी के मकसद को समझिए। ये ज़िंदगी जो है 70 या 80 साल की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी इसके बाद आने वाली है। हम जैसे कर्म यहाँ करेंगे हमें उस हिसाब से वहाँ ट्रीट किया जाएगा मरने के बाद। तो इसलिए आप इस ज़िंदगी को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि आप मरने के बाद वाली ज़िंदगी को भूल जाएं। आप उन तमाम बातों को समझिए जो हमारा मज़हब हमें बताता है कि आपको किस तरह एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह आपको लोगों को इज़्ज़त देनी है। अगर आपके पास सब कुछ है तो आपको हम्बल होना है, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो आपको पेशेंस के साथ उस ज़िंदगी का सामना करना है। ये असल मकसद है और यही सिखाता है हमारा मज़हब कि आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ज़िंदगी शुरू करने से पहले उन तमाम बातों को समझते ही नहीं हैं जो हमारा मज़हब हमसे कह रहा है। ये ड्यूटी हमारे माँ बाप की है, लेकिन वो भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाते हैं इस दौर में। इसीलिए हमारा एटीट्यूड बद से बदतर होता जा रहा है। हम सब कुछ भूल गए हैं, इस दुनिया में इतने खो गए हैं कि बस और की रट लगाए हुए हैं। हमारे पास जितना है वो हमें कम लग रहा है। हम दूसरों को देख के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़रा भी हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है। हमारी ज़िंदगी में गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं। जब आप इबादत करने खड़े होते हैं
तो आप अपने आप से पूछिए कि आप कितना डीपली कनेक्ट हो रहे हैं गॉड से। गॉड का नाम सिर्फ आपकी ज़बान तक रहता है, आपका दिल बिल्कुल खाली है। तो आपको इस चीज़ की फ़िक्र करनी है कि आप दिन ब दिन गॉड से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। ये ज़िंदगी जो है 70 या 80 साल की ज़िंदगी है, इसके बाद ख़त्म। आपने जो स्कूल में पढ़ा है वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी तक आपका साथ देगा। मरने के बाद वो एजुकेशन है जो आपको पता ही नहीं, जिसको आपने समझा ही नहीं, आपके माँ बाप ने आपने वो समझाया ही नहीं, वो एजुकेशन आपके मरने के बाद काम आने वाली है। लेकिन हम इस दुनिया में, इस कलरफुल दुनिया में इतना खो गए हैं कि हम सब कुछ भूल गए हैं। हर दूसरा आदमी जो है वो डिप्रेशन का मरीज़ है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास जो भी है वो उसमें खुश नहीं है। अगर वो किसी चीज़ की चाहत करता है, किसी चीज़ को हासिल करना चाहता है और वो चीज़ अगर उसे नहीं मिलती है तो डिप्रेस्ड हो रहा है, क्योंकि उसने उन बातों को समझा ही नहीं जो हमारा मज़हब हमें सिखाता है कि आपके नसीब में जो है वो आपको मिलकर रहेगा। और अक्सर हमें जो चीज़ें मिल जाती हैं थोड़ी सी मेहनत करने के बाद या ज़्यादा मेहनत करने के बाद, हम उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो खुदा ने हमारे नसीब में लिखी हैं, इसीलिए वो चीज़ हमें मिल जाती है। वरना आप अगर देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी भर कारोबार चेंज करते रहते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं, उस गरीबी से छुटकारा नहीं पाते हैं। और आप जिन चीज़ों को हासिल कर रहे हो, उनको हासिल करने के बाद आपके अंदर गुरूर, घमंड, बैड एटीट्यूड, ईगो, आप इन सब चीज़ों से, आपका दिलो दिमाग इन चीज़ों से भर जाता है। और वो क्या कहता है कि अगर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, आपको तमाम चीज़ें मिल जाएं, तो आप हम्बल हो जाओ, आप दूसरों के बारे में सोचो जो आपसे कमतर हैं। अगर आपके सामने खाना रखा है तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए पहले कि ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो 2 दिन से भूखे होंगे, मासूम बच्चे होंगे जो भूख के मारे रो रहे होंगे और उनके माँ बाप उन्हें मारकर चुप कर रहे होंगे। लेकिन आज हम जो चीज़ हासिल कर लेते हैं, वो हासिल करने के बाद हमारे अंदर घमंड आ जाता है, गुरूर आ जाता है, जिसकी वजह से हम गॉड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप हम्बल हो जाइए, और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं तो आप पेशेंस होकर उन तमाम परेशानियों का सामना कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है 70 या 80 साल की ज़िंदगी है। आप खुश हो या तकलीफ़ में हो, वो मौत के साथ ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आज हम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, क्योंकि जो हमारे पास है, जो ऊपर वाले ने हमको दिया है, हम उसमें खुश नहीं रह पा रहे हैं। हम कितना ही कमा लें, कितना ही बड़े बन जाएं, हमारी भूख ख़त्म नहीं हो रही है। तो इसीलिए आप उन तमाम चीज़ों को समझिए अपनी ज़िंदगी शुरू करने से पहले, जो गॉड हमें समझा रहा है कि तुम्हारे नसीब में जितना है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, थोड़ा या ज़्यादा। अगर आपके नसीब में बहुत कुछ लिख दिया है और आप दुनिया में आकर बद से बदतर इंसान बन गए हो, तो जो आपके नसीब में है वो आपको मिलकर रहेगा, वो आप ऊपर वाला छीनेगा नहीं आपसे। और आपके नसीब में अगर बहुत थोड़ा है, आप दुनिया में आकर अगर बहुत अच्छे इंसान बन गए, तो आपको ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। बस उस थोड़े में बरकत हो जाएगी, आप उसमें खुश रहना सीख जाओगे। तो ये वो वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारे हिस्से में जो लिख दिया है वो छीनूंगा नहीं। उसने हमें थोड़ा बहुत इख्तियार दिया है, जिसकी वजह से हम सही और गलत रास्ता चुन लेते हैं। आपके सर पर हर वक्त अच्छाई और बुराई मंडरा रही है,
आप जिसको भी इनवाइट करते हो, अच्छाई या बुराई को, वो आपके अंदर मौजूद हो जाती है। आप देखिए कि आज हम लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तमीज़ नाम की हमारे अंदर चीज़ नहीं है, संस्कार ख़त्म हो चुके हैं हमारे अंदर से, अच्छाई और बुराई की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। हमारी ज़िंदगी में गॉड बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आज के दौर में। हम किस घमंड में जी रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं है। हम भूल चुके हैं कि हमें एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है, और हमने जो एजुकेशन स्कूल में हासिल की है वो सिर्फ़ और सिर्फ आखिरी सांस तक काम आने वाली है। इसके बाद जो एजुकेशन है उसका हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया नहीं है, बताया नहीं है। काश जिस तरह हमने स्कूल की एजुकेशन हासिल की है, इसी तरह वो तमाम चीज़ें भी सीख लेते जो हमारा मज़हब सिखाता है कि किस तरह एक अच्छा इंसान बनकर इस दुनिया में रहना है, तो आज हम गलत रास्तों पर नहीं होते। लेकिन हमारे माँ बाप से कहीं ना कहीं चूक हुई है कि वो हमें वो एजुकेशन नहीं दे सके जो हमें एक अच्छा इंसान बना सकती। आज हमारे अंदर से हमदर्दी, इंसानियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। जिन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है, जो चीज़ें हमारे माँ बाप ने हमें बताई नहीं है, हम आने वाली नस्लों को क्या सिखाएंगे? वो हमसे भी ज़्यादा गलत रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से दुनिया में खो चुकेंगे। जिस तरह हम लोग खो चुके हैं इस दुनिया में, हमें पता ही नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, कल हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, हमें इस कुछ पता नहीं है। बेखबर हो चुके हैं बिल्कुल, किस घमंड में जी रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। हम लोगों से नफ़रत कर रहे हैं, जेलस कर रहे हैं, उनकी खुशियों से खुश नहीं है। एक दूसरे से बस आगे बढ़ने की फ़िक्र में लगे हुए हैं कि मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, उससे ज़्यादा कमा लूं, उससे बड़ा घर हो। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से जो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं कोशिश करने के बाद भी, तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी, और मरने की